जब ये मैक्सिमम हुआ ना, अभी नुकसान हुआ, ये हमारा जाए तो लड़कों को जो भी मिला, बाकी जो कर रहे हैं, ईंटें लगा रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, घास लगा रहे हैं ताकि ये पानी साफ रह सके। इस पानी को गंदगी से ऐसे ही बचाते हैं कि लीकेज देखो, ये लीकेज देखें, ये देखें, ये वाह, करोड़ों अरबों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए इस जल शक्ति के ऊपर खर्चा होता है और ये हालत है। ये भाई साहब इसके सहारे पे चल रही है, ये जल शक्ति इन जुगाड़ों के सहारे पे चल रहा है। इनसे घास नहीं कटता। जहाँ भी 2 सेकंड का है तो इसको सर मेरे पास नहीं चाबी इसकी। फिर किसके पास है? शाकिर हुसैन के पास। शाकिर हुसैन किधर है? वो पता नहीं सर, अभी हैं? उसका पता नहीं सर। हम में से किसने सोचा था भदरवा, जिसको अपने आबशारों के लिए, चश्मों के लिए और इस बर्फ, इन पहाड़ों के लिए, इन जंगलों के लिए जाना जाता है, वो शहर पानी की बूंद को तरस रहा होगा। हम में से शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन ऐसा हो गया है। आज ज्यादातर शहर पानी की बूंद को तरस रहा है। भदरवा शहर के अंदर वाटर क्राइसिस हो गए हैं, भदरवा शहर के अंदर वाटर क्राइसिस हो गए हैं। और जब जब हमने सही तरीके से कोशिश की जल शक्ति के लोगों को अप्रोच करने की, लोगों ने लेटर्स लिखे, फोन किए, कंप्लेंट्स की, उन्होंने कहा कि पहाड़ों का पानी खत्म हो गया है। चलिए, पहाड़ों पे पानी खत्म हो गया, दरियाओं पे पानी खत्म हो गया, लेकिन आपको प्रिजर्व करना चाहिए था, आपको कम से कम अपने आप को देखना चाहिए था। इस इदारे को करोड़ों अरबों रुपए मिलता है सालाना, इसलिए कि लोगों तक पानी पहुंचा सके। जो जल शक्ति है, वो जल शक्ति लोगों तक जल पहुंचाने की क्लेम्स जो है वो करता रहा है, सरकार करती रही है, लेकिन ये जल शक्ति का क्लेम जो है सिर्फ खोखला दावा है। यहां पर अब जिनके पास जल था ना, वो भी खत्म हो गया है। जिन नल में पानी था वो नल भी सूखने लग गए हैं। इस वक्त में भदरवा के अंदर एक रिजर्वायर है, 2 हालांकि रिजर्वायर्स है, फंक्शनल कहा एक ही जा रहा है। इन रिजर्वायर्स के अंदर जब हम अंदर आए, कोशिश हमने की दरवाजे से अंदर आएंगे, लेकिन दरवाजे से अंदर आने के लिए हमें राब्ता करना पड़ा 1-2 इनके मुलाजिमों से। उन्होंने हमारी नहीं सुनी, उन्होंने एक दूसरे तीसरे का नाम दिया, बस और कुछ नहीं कहा। और हमें समझ में आया अंदर आके कि इन्होंने हमारी क्यों नहीं सुनी, इन्होंने हमें अनसुना क्यों किया। अंदर देखिए, ये रिजर्वायर है, ये देखिए, ये रिजर्वायर है, ये इसके आसपास की जो है जगह है, ये इसकी एक तरह से फाउंडेशन का हिस्सा है। और ये हालत देखिए, जरा नजर मारिए कि करोड़ों अरबों इस इदारे पे खर्च होते हैं। इस इदारे की हालत देखिए, इस इदारे को अपने ये रिजर्वायर जो है उनकी जो है रेनोवेशन नहीं हो पाई, उनको मेंटेन नहीं कर सके। कुछ लोग बता रहे हैं कि कुछ कई लाखों रुपया जो है इसकी रेनोवेशन पे, इसको जो है सही करने पे, यहां पर आप थोड़ा सा देखें, कई लाखों रुपया। आज हम पानी की शिकायत इस नहीं कर सकते, माना, लेकिन आपकी करतूतें तो दिखा सकते हैं। हालत देखिए भाई साहब, ये हालत देखिए, ये एक रिजर्वायर है, यहां बाहर लीकेज है, सारा पानी यहां पर काफी हद तक जो है वो लीक होता है। यहां से अगर आप अंदाजा लगाएंगे, थोड़ा आप इधर इधर, ये सामने बस इतना सा एरिया है, ये सामने का एरिया है, ये इन्होंने थोड़ा सा साफ साफ रखा हुआ है, लेकिन बिहाइंड द कर्टन्स ये असलियत होती है ना, पसे पर्दा होती है, पर्दे के पीछे हालत देखिए, देखिए सामने रखा है साफ करके, लेकिन यहां से हालत देखिए भाई साहब, ये पत्ते, इनको करोड़ों अरबों रुपए मिले, ये साफ नहीं हो पाए इनसे, ये पाइपें सही नहीं हुई, इन्होंने इसको जो है बंद करने के लिए, इस पानी को साफ रखने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, ईंटें लगा रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, घास लगा रहे हैं ताकि ये पानी साफ रह सके। इस पानी को गंदगी से ऐसे ही बचाते हैं। हालांकि सारा शहर जो है पानी के लिए जो पैसा दे रहा है वो फिल्टर्ड वाटर के लिए दे रहा है, लेकिन उनको कौन सा पानी मिल रहा है वो आपके सामने है। खैर, ये हालत देखिए इस पूरे पोर्शन की, सकते हैं कि ये किसी भी तरह से हमारे लोगों तक पहुंचेंगे। आप आइए, जो वो डिजर्व नहीं करते, आम पब्लिक के कुछ लोग हैं, कुछ लोग जिनका जो वो दबदबा रुतबा या जिनकी पहचान है, जो इस माशरे, इस सिस्टम में चलता आया है,
वो चाप, यहां आप देखिए कि लीकेज देखो, ये लीकेज देखें, ये देखिए, ये वाह, करोड़ों अरबों रुपए इस जल शक्ति के ऊपर खर्चा होता है और ये हालत है। ये भाई साहब इसके सहारे पे चल रही है, ये जल शक्ति इन जुगाड़ों के सहारे पे चल रहा है। अब ये कैसे चलेगा, पानी की लीकेज यहां पर कितनी है, क्या कुछ तमाशा है, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं, इस पे कोई सवाल करने वाला नहीं। और मुझे यकीन है आज अगर सवाल हुए हैं तो 2 दिन शायद नींद से जागेंगे और उसके बाद फिर शायद बोले कि नहीं गलत हो रहा है, लोग पानी की बूंद को तरस रहे हैं। हाँ, लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। और यहां मुझे लगता है जितनी लीकेज है ना, उस लीकेज के हिसाब से यकीनन कम से कम 4-5 घरों का पानी जो है यहां पर जाया हो ही रहा होगा, जितने से 4-5 घरों का गुजारा हो सकता है। न सफाई, हम डीसी डोडा से गुजारिश कर रहे हैं, एक अपील साफ तौर पे मौदबाना कर रहे हैं फिलहाल, कल को फिर कोई हमें दूसरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं क्योंकि आप मजबूर करते हैं। तो भाई साहब पानी की बहुत मुश्किल है। इदारे को पूछो कि कर क्या रहे हो, ये तनख्वाहें ये किस लिए ले रहे हो, ये करोड़ों रुपए का जो फंड आता है वो किस खाते में जाता है। अभी मैं मेरे पास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, इनको बता दूं, आपने जो पैसे बिल निकाले हैं वो लोगों के गरीब पे खाए हैं। अभी मैं एक एडवर्टाइजमेंट, वो जो बोर्ड्स बनाता था लड़का, उसकी सुन रहा था बात, उसके कई लाख रुपए इन लोगों ने दबाए खा लिए। जहां मौका मिलता है वहां दबोचते हैं, वहां जो है नोचते हैं। तो भाई साहब ये नहीं चलेगा। और इतना दबोचने नोचने के बाद भी ये हालत, पानी के लिए तड़प रहे हैं लोग, लेकिन किसी को कोई सुनाई दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए भाई साहब अपील है कि ये जो फंड्स आ रहे हैं, आप जो तनख्वाह रह रहे हैं उनको हलाल कीजिए। मैंने एस्टिमेट जिस दिन जब ये मैक्सिमम इसको हुआ ना, अभी नुकसान हुआ, ये हमारा ठीक चल रहा था सर, कोई महीने पहले इसको बिल्कुल ही ये ईंटें गिर गई, ठीक है। हमने इसको करने की कोशिश की, माइनर रिपेयर, लेकिन ये हमसे हुआ नहीं, क्योंकि उसमें खुद से जो हम नॉर्मल रिपेयर भी करते हैं उसमें ये नहीं हो पा रहा। फिर हमने इसका एस्टिमेट बनाते, क्योंकि इसका बेड पड़ेगा सर, और इसके लिए पाइपें हमें बाइफरकेट करना, क्योंकि 7-8 दिन तो लगेंगे ना पाइप उसको रिपेयर करने में भी, जब भी करेंगे, क्योंकि बेड डालेंगे, क्यूरिंग वगैरह करेंगे, तो इसलिए हमें पाइपें भी चाहिए थी। तो वो पूरा सिस्टम बना के मैंने एस्टिमेट सबमिट कर दिया है। उन्होंने कहा था ये पहले ही हो जाता, लेकिन अब टूटा ही ये। और ऐसे ही हमारी अमृत राजा जी पानी की क्राइसिस रहने से 100 से मैंने पानी पूरे शहर में ले आना है। अब लोगों की तो नहीं कहूँगा, उनको क्यों बदकिस्मत कहूँ, मेरी बोलो, क्योंकि वहाँ पानी ही, बारिश नहीं हो रही। आप भी दुआ करें कि कहीं बारिश हो जाए। जी सर। तो और सर जी सर, अंदर कोई कुछ घुस ना जाए तो लड़कों को जो मिला, बाकी जो घास है ना जी सर, वो हम काटते रहते हैं रूटीन में, फिर हो जाता है, फिर मैं कटवा दूंगा। वो एक छोटा सा पार्ट है, वो दैट विल बी डन। सर जो लीकेज का प्रॉब्लम है उसका क्या होगा उसका सर? लीकेज को जित आज तो सर पहले ही वाटर की क्राइसिस है ना सर, तो लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह वो जो मैंने ऑब्जर्व किया, कम से कम 4 घरों का उसमें पानी वो जो लीकेज हो रहा है वो उसमें है ना मेरा। जी जहाँ से पानी आता है वो छोटी पाइपें, तो मैं वहाँ 10 पाइपें लगा के पानी इकट्ठा तो कर नहीं सकता। पानी तो कुछ वेस्टेज होता है, वो हमारे 10% लॉसेज होते हैं। मैंने आपको बता दी वो है, वो भी मैं रिपेयर करवा दूंगा जो ज्यादा लीक होगा मेरा वाल्व। और मेन जो है टैंक है हमारा जो लीक है, बेसिक प्रॉब्लम ही हमारी रिजर्वायर की है, क्योंकि सप्लाई भी कम है और ऊपर उसके बाद स्टोरेज में हमें दिक्कत आ रही है।